Bismillahirrahmanirrahim. I am Shamir Mohammad Haroon, presently associated with Gatron Group as Head of Group Taxation and Legal Affairs. In addition to this, I am also associated with FBR in respect of various committees constituted by the Federal Board of Revenue, like Alternate Dispute Resolution Committee, as well as member of FBR ICAP Working Group. इसके अलावा आसिफ साहब के साथ जो मेरी एसोसिएशन है वो तकरीबन 8-9 साल पुरानी एसोसिएशन है। जब मैं फर्गूसन में था आसिफ साहब वहाँ पे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी काफ़ी आसिफ साहब से सीखने को मिला। इसके बाद जब आसिफ साहब ने ज्वाइन किया गैट्रॉन ग्रुप, उसके बाद उन्होंने वहाँ पर कुछ कैंडिडेट सेलेक्ट किए और फाइनली जब मुझे मौका मिला, मुझे उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी। गैट्रॉन में भी मैंने इनके साथ काम किया और सबसे बड़ा जो बेनिफिट रहा जो क्विक कमेंट्री के सब्सक्राइबर्स को भी मिल सकता है वो ये है कि आसिफ साहब के साथ लर्निंग अपॉर्चुनिटी बड़ी बेहतरीन मिलती है कि आपको टेक्स्ट पे या किसी भी लॉ पे अगर ग्रिप करना हो तो आसिफ साहब की जो अप्रोच है कि फ्रॉम दी वेरी स्क्रैच लेके चलते हैं कि पहले क्या लॉ था, क्या अमेंडमेंट आया और इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इम्पैक्ट का पता चलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ साहब ने इस काबिल बनाया कि आज मैं गैट्रॉन ग्रुप को देख रहा हूँ, आसिफ साहब से भी एडवाइस टाइम टू टाइम लेता रहता हूँ। और इसके अलावा सबसे बड़ी जो बात है, टैक्स में आजकल इतनी फ्रीक्वेंट अपडेट्स आती हैं, एक्ट्स में, रूल्स में नोटिफिकेशंस आते हैं कि पता नहीं चलता कि नोटिफिकेशन आया कब और अप्लाई कब हो रहा है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि टैक्स में एक्ट्स, रूल्स, नोटिफिकेशंस मिला के तकरीबन 46+ लॉज हो जाते हैं। उसकी अमेंडमेंट और उसको ट्रेस करना, उसका इम्पैक्ट देखना कि कहाँ क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, वो सारी चीज़ें एक इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो मैनेज कर सके, खास करके जब वो एक कंपनी के साथ रहते हुए नॉर्मल चीज़ें भी, रूटीन चीज़ें भी देख रहा होता है। टैक्स में टैक्स के प्रोविजंस वगैरह सारी वर्किंग भी बना रहा होता है। इसके अलावा टैक्स डिपार्टमेंट से रूटीन कॉरस्पॉन्डेंस होती है, उससे रिलेटेड जो वर्किंग्स होती हैं, रिप्लाई होते हैं, वो सारी चीज़ें जमा करना, सारी चीज़ों रिव्यू करना, तो उसके साथ साथ लॉज को ग्रिप करना उसके लिए इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता। तो आसिफ साहब ने जो कमेंट्री सर्विसेज स्टार्ट की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्रोफेशनल्स को हो रहा है। और वो प्रोफेशनल्स जो आसिफ साहब का एक कोर्स जो है मिड लेवल टैक्स कमेंट्री उसका डिप्लोमा का, वो जो लेकर आगे आ रहे हैं और वो फिर इंडस्ट्री में अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाई कर रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसके अलावा अगर आप ये सर्विस यूज़ करते हैं तो टाइम टू टाइम जैसे ही अपडेट आती है आपको फ़ौरन ही उसकी अपडेट की इम्प्लीकेशंस पता चल जाती हैं कि आपके ग्रुप पर, आपकी कंपनी पर क्या इसका इम्पैक्ट आएगा। तो आप बेहतरीन तरीके से उसको इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं अपने जो इंटरनल सिस्टम्स हैं उनमें, उसको इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं। टैक्स के रेट चेंजेस हैं, इसके अलावा कोई प्रोसीजरल चेंज है तो सब आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। और टाइमली कम्युनिकेशन से जो आपकी नॉन कंप्लाइंस होगी उससे आप बच सकते हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं और इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। अगर आप मार्केट में दूसरे सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर्स को देखेंगे, दूसरे टैक्स जो अपडेट्स वगैरह भेजते हैं, तो उसमें ये होता है कि वो एक कंसोलिडेटेड 3-4 SROs या जो भी अपडेट्स आई, न्यूज़ क्लिपिंग्स आई, वो एक साथ लेकर आपको भेज देते हैं। अब आपको पता नहीं उसमें 7-8 चीज़ें होती हैं, न्यूज़ क्लिपिंग भी होती हैं, SRO भी होते हैं, आपको नहीं पता आपके काम की क्या चीज़ है। तो यहाँ पर बेहतरीन चीज़ ये है कि आपको न्यूज़ क्लिपिंग्स जो अपडेटेड होती हैं, वो सारी अपडेट्स होती हैं, वो आपको अलग मिल जाती हैं। SRO होता है तो वो सब्जेक्ट ही ऐसा होता है कि आपको पढ़ के पता चल जाता है कि इसका इम्पैक्ट हमारे लिए है या नहीं है। अगर आपके लिए इम्पैक्ट है, आपकी कंपनी के लिए इम्पैक्ट है, तो फिर आप उसको डिटेल में देख सकते हैं, उसका इम्पैक्ट ट्रेस आउट कर सकते हैं और फिर रेलिवेंट जो आपके मैनेजर्स वगैरह हैं उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं। पहले ये सर्विस जो थी वो टैक्स तक ही महदूद थी, लेकिन आसिफ साहब को रिकमेंडेशन दी गई थी कि आप इसका थोड़ा स्कोप बढ़ाएं। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ साहब ने अब इसमें कंपनी लॉ को भी इंक्लूड किया है, उसको भी काफ़ी टाइम हो गया है और उससे रिलेटेड भी जो अपडेट्स होती हैं वो टाइमली कम्युनिकेट हो जाती हैं। तो अगर एक प्रोफेशनल को देखा जाए तो वो पूरा कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग टैक्स, कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल अफेयर्स, सारी की सारी चीज़ें उसको एक जगह पे मिल रही हैं कंबाइंड। तो बहुत बेहतरीन सर्विस है। इसके अलावा कस्टम की भी जो अपडेट्स होती हैं वो भी टाइम टू टाइम कोई भी चेंजेस होती हैं वो हम रिकमेंड करते हैं कि आसिफ साहब उसको थोड़ा सा अगर और डिटेल में लेके जाएं। अभी आसिफ साहब उसकी क्या क्लिपिंग्स वगैरह तो भेज रहे होते हैं, लेकिन अगर उसको भी थोड़ा डिटेल में लेके जाएँ तो एक बहुत अच्छा पैकेज हो सकता है। लेकिन कस्टम एक इम्पोर्ट साइड का डेटा हो जाता है। अगर हम सिर्फ इसी को लेकर चलें तो मेजॉरिटी जो एक टैक्स प्रोफेशनल का 100% काम होता है सबका सब इसमें कवर हो जाता है, अदर देन जो रिप्लाई वगैरह होते हैं। वो भी अगर आपको कोई करना है रिप्लाई के क्या रिप्लाई टैक्स डिपार्टमेंट को किस बेसिस पे करना है, वो भी आप इसी की बेसिस पे कर सकते हैं। जैसे रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट ने एक स्टे ऑर्डर दिया, इंटरिम स्टे ऑर्डर, कि जो 214D की सिलेक्शन है वो रिट्रोस्पेक्टिव अप्लाई होगी। अब वो सेक्शन डिलीट हो गया तो क्या वो सिलेक्शन हो सकती है, नहीं हो सकती, उस पर स्टे ऑर्डर आया लाहौर हाई कोर्ट का, वो भी आसिफ साहब ने कम्युनिकेट किया अपने सब्सक्राइबर्स को। तो उसकी बेसिस पर भी लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ कि अगर उनको नोटिस वगैरह आ रहे हैं तो वो टैक्स डिपार्टमेंट को टाइमली कम्युनिकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अभी अप टू डेट मार्केट में क्या हो रहा है। उनको ये पता है कि इस वक्त अगर कहीं स्टे ऑर्डर मिला है तो उसी नोटिस को दोबारा चैलेंज भी किया जा सकता है। तो उसकी बेसिस पे टैक्स डिपार्टमेंट थोड़ा एक बैक फुट पर आ जाता है
कि आपको लॉ की अपडेटेड नॉलेज है और लॉ की क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ उसको चैलेंज किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें आपको पता है। वरना अगर आपको नहीं पता होता तो उसकी बेसिस पे जो है वो टैक्स डिपार्टमेंट ज़्यादा नेगोशिएट कर सकता है, ज़्यादा डिमांड जनरेट कर सकता है। लेकिन अगर उसको पता है कि इस बंदे को भी टैक्स की नॉलेज काफ़ी अच्छी है, इसकी बैक पर भी कोई ना कोई रिसोर्सेज हैं, तो फिर वो बैकफुट पर आएगा और आप जो है वो अच्छी उसमें होंगे, अच्छी पोजीशन में होंगे कि टैक्स डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से हैंडल कर सकें। तो इसके सिर्फ ये इम्पैक्ट नहीं है कि आप अपने जो इंटरनल डिपार्टमेंट्स हैं, जो आपके यहाँ पे चेंजेस वगैरह करवानी है सिस्टम में टैक्स लॉ से चेंज से रिलेटेड, सिर्फ उस हद तक इसकी इम्प्लीकेशन नहीं है। इसके अलावा टैक्स डिपार्टमेंट से जो आपको डील करना है, इसमें भी बड़ा फ़ायदा होता है, जो आपको टाइमली जजमेंट्स वगैरह सारी मिलती हैं, तो बड़ा बेहतरीन तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। वरना अगर आप फर्म्स को भी देखें तो जो बिग 4 हैं, अगर कोई नोटिस आता है तो आप उनको भेजते हैं, वो तो रिप्लाई बना लेते हैं, लेकिन आपको बैक एंड पे नहीं पता होता कि इसकी बेसिस क्या है, किस बेसिस पर इसको चैलेंज करना है। यहाँ पर आपको ये फ़ायदा होता है कि आप डायरेक्टली खुद उसको चैलेंज कर सकते हैं, आपको पता होता है। इवन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि जब टैक्स फर्म से आपको रिप्लाई बना हुआ आता है, तो आप आसिफ साहब के जो आपको कम्युनिकेट होते हैं जजमेंट्स वगैरह, उसकी बेसिस पर आप उनको भी बता सकते हैं कि आप इन एडिशन टू दिस रिप्लाई फर्दर आप इसमें ये इंक्लूड कर सकते हैं, इस जजमेंट का रेफरेंस इंक्लूड कर सकते हैं। इसलिए कि बहुत सारे चेंजेस आते हैं और बहुत सारी जजमेंट जो है रिसेंट पास में टैक्स से रिलेटेड इशू होती रही हैं, तो टाइमली कम्युनिकेट हो जाती हैं, इसका बड़ा फ़ायदा होता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा, मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ इसको, इस सर्विस को, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आज के हिसाब से अगर टैक्स में जितने नोटिस आ रहे हैं, जितना प्रेशर होता है, अगर इस सर्विस को यूटिलाइज़ ना किया गया, इसको यूज़ ना किया गया, तो टैक्स प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा टैक्स के काम को हैंडल करना। इसके अलावा बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि जो आपको पेनल्टीज़ हैं, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज है, इसके अलावा टैक्स डिमांड्स हैं, वो आप पर बहुत ज़्यादा लेवी हो सकती हैं। टैक्स डिपार्टमेंट की एडवर्स एक्शन भी लिए जा सकते हैं। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन, स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि इस सर्विस को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करवाना चाहिए। थैंक यू।